92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ आजम कादरी की लिखी कहानी तुम्हारा इंतजार, बिना किसी एड ब्रेक के। सुबह सुबह से मधु की माँ आज फिर कई लड़कों के फोटो लेके बैठ गई। अरे बेटा, एक बार देख तो ले, देखने में क्या हर्ज है, अच्छा भला दिखता है लड़का, अमेरिका में इंजीनियर है, माँ ने कहा। माँ पहले भी कई लड़कों से मुझको मिला चुकी हैं, कोई फायदा निकला? जब मुझको कोई ढंग का लड़का मिल जाएगा मैं कर लूंगी शादी, आप ना मेरी फिक्र करना छोड़ दो, मधु ने ब्रेड पे जैम लगाते हुए जवाब दिया। अरे पर ये सब क्या बेढंगे हैं? तेरे मामा ने चुन चुन के लड़के ढूंढे और एक तुम हो कि कोई पसंद ही नहीं आता। मैं मर गई फिर देखना कुंवारी रह जाएगी, वैसे भी 30 की तो हो ही गई है। माँ तुम हमेशा क्यों मेरी उम्र गिनती रहती हो? मधु को गुस्सा आ गया। बेटा माँ सही तो कह रही हैं, अरे शादी की एक उम्र होती है, बगल में बैठे मधु के पापा ने कहा। अब क्या कह रहे हो, सर तो तुमने ही चढ़ाया है, और झेलो नखरे। मेरा कहना तो मानन तो रही, बस अपनी मस्ती विच रहन दी है। माँ ब्रेड का टुकड़ा चबाते हुए अंदर चली गई। जब भी माँ को गुस्सा आता है उनके मुंह से न जाने क्यों पंजाबी ही निकलती है। मधु भी तमतमाती हुई ऑफिस निकल गई। ये रोज रोज शादी की बातों से वो भी परेशान हो चुकी थी। अपना एमबीए कंप्लीट करने के बाद मधु एक बड़ी मल्टीनेशनल में मार्केटिंग हेड की हैसियत से काम करने लगी थी। अपने करियर को बुलंदियों पर देखने वाली मधु ने अपने आप को काम में इस तरह झोंक रखा था कि उसको कुछ और करने की फुर्सत ही नहीं मिली। यही वजह थी कि उसके ज्यादा दोस्त भी नहीं बन पाए, और लड़कों से तो वो कभी दोस्ती बना ही नहीं पाई। लड़कों को तो वो अपना कॉम्पिटिटर मानती थी। गुड मॉर्निंग मैम। ऑफिस में आते ही गेट कीपर ने पान चबाते हुए मधु को सलाम ठोका। पांडु कितनी बार मना किया है, पान चबा के यहां मत बैठा करो, और अगर पान खाना ही है तो किसी से बात मत किया करो, समझे? मधु की डांट सुन के पांडु ने हाँ में गर्दन हिलाई और पूरे का पूरा पान वैसे का वैसा गुटक लिया। ये लोग ऐसे ही होते हैं, कितना भी समझा लो मानेंगे थोड़े। बड़बड़ाते हुए मधु आगे बढ़ी ही थी कि एक युवक ने सामने से आके पूछा, एक्सक्यूज मी, ये बी ब्लॉक किस तरफ पड़ेगा? जी सामने ही तो है, इतना बड़ा लिखा हुआ बोर्ड आपको नजर नहीं आता क्या? मधु शायद अभी पांडु पर किए गए गुस्से वाले मूड से बाहर नहीं आई थी। सामने वाले शख्स को थोड़ा अजीब सा तो लगा, लेकिन फिर भी उसने मुस्कुरा के शुक्रिया कहा। लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। हालांकि मधु को बाद में अपनी तलखी का एहसास हो आया था। पीछे पीछे मधु भी आ गई। लिफ्ट आई तो उस शख्स ने पहले मधु को अंदर आने का इशारा किया। थोड़ी सी गिल्ट भरी मुस्कान के साथ मधु और वो लिफ्ट में सवार हो गए। लिफ्ट में कुछ देर खामोशी के बाद आखिरकार उसने मधु से आराम से कहा, सुबह सुबह गुस्सा करने से सारा दिन खराब हो जाता है। जी वो मैं बस यूं ही, आई एम सॉरी। इस तरह किसी का बेबाकी से टोकना मधु को अजीब तो लगा, पर बुरा नहीं। लिफ्ट में दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते रहे। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। काली पैंट और हल्की आसमानी शर्ट पहने कितना साधारण लग रहा था वो। उसके मुस्कुराते हुए चेहरे को मधु अपनी आंखों की कनखियों से देखती और उससे नजर मिल जाने पर अपना चेहरा घुमा लेती। 7वीं मंजिल पर लिफ्ट रुकी तो दोनों साथ साथ उतरे। मधु तेज कदमों से अपने ऑफिस के केबिन की ओर बढ़ गई। मधु ने अपने पीछे उसके कदमों को भी महसूस किया। अपने केबिन में जाने के पहले एक बार मुड़ के देखा तो वो नीली शर्ट वाला आदमी रिसेप्शन पर बैठी महिला से कुछ पूछ रहा था। मधु को पता रहता कि वो भी उसी की कंपनी में आने वाला है तो शायद उससे बात भी नहीं करती, पर इत्तेफाक था और हो भी चुका था। शाम को वापस घर जाते वक्त ऑफिस के बाहर मधु ने फिर उसको देखा। सामने वाले पार्क में वो तमाम स्ट्रीट चिल्ड्रन को घेरे हुए कुछ बातें करने में मशगूल था। कुछ सेकंड उसको यूं ही देखते रहने के बाद मधु घर चली गई। अगली सुबह उसको फिर अपने ऑफिस में देख के मधु थोड़ा हैरानी में पड़ गई। आखिरकार उसने अपनी रिसेप्शनिस्ट बीना से पूछ ही लिया, बीना ये नीली शर्ट वाला आखिर है कौन? कल भी ऑफिस में देखा था। अब तो रोज ही देखना पड़ेगा। रिसेप्शनिस्ट ने अपने रजिस्टर पे कुछ लिखते हुए जवाब दिया, मतलब ये मिस्टर रवि हैं और कल से इन्होंने हमारी कंपनी ज्वाइन की है। ओह, कौन सा डिपार्टमेंट? मधु ने तहकीकात करते हुए पूछा। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। रिसेप्शनिस्ट ने मधु को बिना देखे हुए जवाब दिया। रवि, इस नाम को मन में दोहराते हुए मधु अपने कैबिन में चली गई।
आज काम बहुत ज़्यादा था। सारा दिन फ़ोन आते रहे, मीटिंग्स होती रहीं और ऑफिस छोड़ते छोड़ते रात हो गई। सड़क के किनारे खड़े होकर मधु ऑटो रिक्शा का इंतज़ार कर ही रही थी कि उसकी नज़र पार्क में बैठे स्ट्रीट चिल्ड्रन पर पड़ी। मधु ने देखा कि रवि स्ट्रीट लैम्प पोस्ट के नीचे उन बच्चों को पढ़ा रहा है। न जाने क्यों मधु के कदम पार्क की तरफ बढ़ते चले गए। जैसे जैसे वो पार्क के नजदीक आती गई, उसको रवि की आवाज सुनाई देने लगी। फिर दूर से घोड़ा उड़ता आया और ए फॉर अंजलि को उड़ा के ले गया। ये देख के बी फॉर बबलू डर गया। रवि वहां पे बैठे बच्चों के नाम लेता जाता, जैसे कहानी कहानी में उन बच्चों को ABCD सिखा रहा हो। मधु चुपचाप खड़ी खड़ी काफी देर तक रवि को बच्चों को पढ़ाते देखती रही। आखिरकार जब रवि की नजर मधु पे पड़ ही गई तो बोला, अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने आपको इन बच्चों के साथ देखा तो बस देखने चली आई। जी कुछ नहीं, ऑफिस के बाद टाइम बच जाता है, मैंने सोचा बच्चों को पढ़ा दिया करूं, रवि ने जवाब दिया। अच्छा बच्चों, तुम लोग जाओ, कल तुम सबके लिए किताबें लेके आऊंगा। रवि एक एक बच्चे से हाथ मिलाता, उनकी नन्ही हथेलियों को जोर से थामता, जैसे आगे की जिंदगी के लिए हिम्मत दे रहा हो। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। रवि के कहने पर एक एक करके सारे बच्चे पार्क में इधर उधर उछलते कूदते चले गए। रवि ने हाथ में पकड़ी हुई किताब अपने बैग में रखी और अपना पतले फ्रेम का चश्मा गोल्डन कलर के बॉक्स में रख दिया। लगता है आपको बच्चों को पढ़ाने का काफी एक्सपीरियंस है, मिस्टर। मधु रवि का नाम लेते लेते रुक गई। ऐसे बिना जान पहचान के किसी का नाम लेना उसको शायद थोड़ा अटपटा लग रहा था। जी मेरा नाम रवि है और मुझको पढ़ाने का नहीं, इस तरह पढ़ने का काफी एक्सपीरियंस है। मैं मधु, मार्केटिंग हेड। हाँ, 2 ही दिन में आपके बारे में काफी सुन लिया है। स्ट्रीट लैम्प की रोशनी में रवि का आधा चेहरा ही रोशन था, इसलिए मधु रवि की बात का मतलब नहीं समझ पाई कि रवि इस बात से कहना क्या चाहता है। मेरे बारे में क्या सुन लिया आपने? मधु के चेहरे पे अचानक गंभीरता झलक आई थी। यही कि आप काम के मामले में बहुत सख्त हैं, यहाँ के सेल्स वाले आपके नाम से थर थर कांपते हैं। और कहते हुए रवि मधु के थोड़ा नजदीक आ गया था। और क्या? और यही कि जब कोई कम नजर वाला आदमी आपसे लिफ्ट का पता पूछे तो आप कहती हैं कि बोर्ड पे लिखा तो है, दिखता नहीं है क्या? अब बताइए भला, किसी को बोर्ड पे लिखा पता दिख ही जाए तो वो किसी से क्यों पूछे? ये कह के रवि हंसने लगा। मुस्कुराहट तो मधु की भी निकल आई थी, पर शर्मिंदा भी थी। अरे बाबा, मैंने आपको उस दिन सॉरी बोला ना, फिर बोले देती हूँ, आई एम सॉरी। और मैं बिल्कुल वैसी नहीं हूँ जैसा आपको मेरे बारे में बताया गया है। हाँ, काम के मामले में थोड़ा सख्त जरूर हूँ, वरना। अरे आप तो मेरी बातों को सीरियसली ले रही हैं। मैं तो मजाक कर रहा था, सोचा इसी बहाने आपको थोड़ा हंसा दूं। रवि चलने लगा तो साथ साथ मधु भी चलने लगी। क्यों, क्या मैं हंसती नहीं हूं? मधु की त्योरियां चढ़ाई। मैंने ऐसा कब कहा? आप तो शायद इस वक्त भी हंसी रही हैं। रवि ने मधु के जैसा गंभीर चेहरा बनाते हुए बड़ी बेबाकी से जवाब दिया। इस बार मधु अपनी हंसी रोक नहीं पाई। अब तक दोनों सड़क पे आ चुके थे। मधु न जाने कितने दिनों के बाद इस तरह हंसी थी। अच्छा मधु जी, अब मैं चलता हूं, आपके हंसते हुए चेहरे को देख के अच्छा लगा। ये कह के रवि मधु से विदा लेके पैदल ही चला गया। उस सारी रात मधु रवि के बारे में ही सोचती रही। कितना अलग सा था वो, अपने काम में जितना गंभीर, बातों में उतना ही हंसमुख। मधु की जिंदगी में शायद ये पहला मौका था जब वो किसी के ख्यालों में इस तरह खोई रही। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग FM पर। अगली सुबह रवि मधु को ऑफिस के गेट पर ही मिल गया। एक कंधे पे लटका लैपटॉप बैग, दूसरे पे ढेर सारी किताबें, कॉपियों का एक गट्ठर और हाथ में एक नीले रंग की बड़ी सी पॉलिथीन देख के मधु ने कहा, क्या हुआ रवि, घर छोड़ के कहीं जा रहे हो? काश मेरी ऐसी किस्मत होती, रवि ने एक कंधे से किताबों का भारी गट्ठर लिफ्ट में रखते हुए जवाब दिया। कंधे पर बैग लटकाने की वजह से शर्ट पे पसीने की सीधी रेखा खिंचाई थी। मतलब? मधु ने रवि के हाथ से अपने आप पॉलिथीन लेते हुए पूछा। मतलब यह कि घर वो छोड़ते हैं जिनका कोई घर होता है, और मेरा कोई घर नहीं है। आप मजाक बहुत करते हैं। मधु की बात पे रवि सिर्फ मुस्कुराया। वो बोली, ये सब क्या है? ये कुछ किताबें हैं, शाम को बच्चों को दूंगा, और इस पॉलिथीन में थोड़ा कपड़े हैं।
रवि ने अपने माथे का पसीना आस्तीन से पोंछते हुए जवाब दिया, आपको तो सोशल वर्कर होना चाहिए था। सोशल वर्कर होने से ही सोशल वर्क नहीं हो जाता मधु जी, कुछ चीजें दिल से की जाती हैं। रवि का जवाब मधु को खामोशी दे गया था। बातों ही बातों में लिफ्ट ऑफिस के फ्लोर पे पहुंच गई। किताबों को रवि के केबिन तक छोड़ने गई मधु। आप बुरा न माने तो मैं भी आऊं शाम को आपके बच्चों की क्लास में? लगता है मैंने आपको इमोशनल कर दिया, रवि ने अपना लैपटॉप ऑन करते हुए कहा। मधु बिना जवाब दिए ही मुस्कुराते हुए चली गई। आज मधु ने ऑफिस में किसी को नहीं डांटा। जब भी उसको गुस्सा आता, रवि की बात याद आ जाती और उसका गुस्सा मुस्कुराहट में तब्दील हो जाता। कभी कभी कुछ खास लोगों की आम बातें जादू कर जाती हैं। शायद वैसा ही जादू रवि की बातें मधु पे कर गई थी। शाम को किताबें कपड़े बांटते वक्त बच्चों के चेहरे की खुशी मधु के चेहरे पे देख के रवि उसको निहारता रहा। गोल भरा हुआ चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें, माथे पर छोटी सी फैंसी बिंदी, सफेद बॉर्डर पर गहरे नीले रंग की साड़ी में कितनी अच्छी लग रही थी मधु। आप इससे पहले कहाँ काम करते थे रवि? रास्ते में पैदल पैदल चलते हुए मधु ने ही पूछा। आईआईटी से इंजीनियरिंग करते ही पहले पूना में नौकरी की, फिर 1 साल बैंगलोर, फिर चेन्नई। कुछ सोचते हुए रवि आगे बोला, बीते 5 सालों में अब तक 7 शहर और इससे ज्यादा कंपनियां बदल चुका हूं। आप खुद नौकरी बदलते हैं या फिर कंपनी आपको बदल देती है? मधु ने मजाक के लहजे में कहा। कभी कंपनी मुझको बदल देती है, कभी मैं कंपनी को। अब देखिए यहाँ कब तक टिकता हूं। मुझको तो लगता है मेरे पैरों में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 2 दर्जन चक्कर हैं, कह के रवि हमेशा की तरह हंसने लगा। आपके परिवार वाले तो बहुत खुश होते होंगे आपकी घड़ी घड़ी तरक्की देख के। मधु की मजाक में कही ये बात सुन के रवि का चेहरा थोड़ा संजीदा हो गया। एक लंबी सांस भरते हुए बोला, होते तो जरूर खुश होते, पर हकीकत यह है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। दरअसल मैं भी इन बच्चों की तरह ही पला बड़ा हूं। मेरी परवरिश एक ऑर्फनेज में हुई थी। ये पहला मौका था जब मधु ने रवि के चेहरे पर दुख की लकीरें देखी थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। आज बहुत भारी मन से मधु घर पहुंची और माँ को सारी बात बताई। बेटा हो सके तो कभी उसको घर पे खाने पे ले आना। माँ की ये बात बहुत अच्छी लगी थी मधु को। हमेशा अपने काम में लगी रहने वाली मधु की शामें अब अक्सर रवि के साथ ही गुजरती। किसी ने किसी से कुछ कहा नहीं था, शायद उनको कहने की जरूरत भी नहीं थी। मधु के जिद करने पर जब रवि घर पे खाना खाने आया तो माँ के हाथ की बनी अरहर की दाल, मेथी का साग और खीर खा के उसको ऐसा लगा जैसे उसको एक परिवार मिल गया हो। दिन बीतते गए और उनका रिश्ता भी गहराता गया। जनवरी की ठंडी रातों में वो अक्सर देर तक कनॉट प्लेस के गोल चक्कर पे 10-5 रुपए की मूंगफली खरीदते और हाथों में हाथ डाल के घूमते रहते। वीकेंड पे गर्मी की लंबी दोपहरों में वो हौज खास झील के किनारे खामोशी से बैठकर ठहरे हुए पानी में कंकरियां फेंकते। बिना ज्यादा बात किए भी वक्त कैसे गुजर जाता वो खुद नहीं जानते थे। रवि के आ जाने से कितना कुछ बदल गया था। उस दिन रात को खाना खाते वक्त माँ ने फिर कई लड़कों के फोटो निकालकर मधु के सामने रख दिए। माँ, आप भी क्या दिन रात मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो? ये कोई वक्त है बातें करने का? तो फिर कब करूं? सुबह तुझे जल्दी जाना होता है, रात को तू देर से आती है, बता मैं कब बात करूं? कह के माँ की आंखों में आंसू भर आए। माँ, आप भी क्या बात बात पे रोने लगती हो? मधु, तुम्हारी माँ सही कह रही है। देखो, हमने तुमको कभी कुछ कहने से मना नहीं किया। तुम पहले पढ़ाई करती रही, फिर नौकरी। बेटा, करियर इंपॉर्टेंट है मैं जानता हूं, पर तेरी उम्र हो रही है। रिश्तेदार हमसे सवाल करते हैं, हम उनको क्या जवाब दें? अब बहुत हो गया, 6 महीने से ऊपर मैं तुमको नहीं दे सकता हूँ। हाँ, तुम्हारी नजर में अगर कोई लड़का हो तो बता दो, हमको कोई एतराज नहीं होगा। रात मधु ने बहुत बेचैनी में गुजारी, पर पापा की बातों ने उसको हिम्मत जरूर दे दी थी। सुबह जब रवि से मिली तो रवि ने ही पूछ लिया, क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो? रवि, माँ पापा मेरी शादी के पीछे पड़े हैं। कल तो उन्होंने मुझको बोल ही दिया कि वो 1 साल से ज्यादा नहीं रुक सकते। मधु ने बुझे हुए स्वर में बताया। तो कर लो शादी, रवि ने छेड़ते हुए कहा। रवि, मजाक मत करो। तो क्या करूं? रवि ने थोड़ा संजीदा होकर पूछा। तुम किसी दिन आके पापा से बात क्यों नहीं करते? मधु ने रवि के कंधे पे सर रख के कहा। मैं बात तो कर लूंगा, पर अगर तुम्हारे घर वाले राजी नहीं हुए तो?
प्रॉमिस करो कि तुम उनसे झगड़ा नहीं करोगी। रवि ने मधु की आंखों में झांकते हुए जवाब दिया, मेरे पापा ऐसे नहीं है रवि, वो मान जाएंगे। ठीक है मधु, मैं कल ही तुम्हारे घर आऊंगा। उस रात मधु को नींद नहीं आई। एक मीठा सा ख्याल, एक मीठा सा सपना और कुछ मीठी सी उम्मीदें उसको गुदगुदा रही थीं। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। उस दिन मधु ऑफिस से जल्दी घर आ गई। उसको तो आज रवि के घर आने का इंतजार था। रात हो आई थी। मधु ने घड़ी देखी, 8 बज गए थे। बच्चों को तो पढ़ा दिया होगा उसने अब तक, अनुमान लगाया। तभी डोरबेल बज पड़ी। दरवाजा माँ ने खोला। रवि ही था। अरे बेटा तुम बैठो, मैं मधु को बुलाती हूँ, माँ ने बैठने का इशारा करते हुए कहा। आंटी मैं आज मधु से नहीं आप लोगों से मिलने आया हूँ। अंकल घर पे हैं क्या? मधु ने अपने कमरे के दरवाजे की सांस में से झांक के देखा तो रवि पापा से कुछ बातें कर रहा था। उसने सुनने की कोशिश की पर साफ साफ कुछ सुनाई नहीं दिया। वो बराबर अपने पापा का चेहरा देखती रही। पापा काफी देर तक खामोश रहे। फिर रवि से जाने क्या कहा। रवि उनकी बात सुन के मुस्कुराया और चला गया। अपने काम में सख्ती बरतने वाली मधु का मन आज कितनी जोरों से धड़क रहा था। माथे पे पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें झलक आई थी। बहुत हिम्मत करके मधु जब नीचे पापा के पास पहुंची तो पापा ने गुस्से की नजर मधु पे डालते हुए कहा, तुम्हें यही मिला था पसंद करने के लिए? पापा रवि में ऐसी क्या बुराई है जो मैं उससे शादी नहीं कर सकती? मधु में जैसे हिम्मत वापस आ गई थी। मैं मानता हूँ वो अच्छा लड़का है, अच्छी नौकरी करता है, पर कुछ कहते कहते पापा जैसे रुक से गए। पर क्या पापा? बेटा न उसका घर बार है न परिवार वाले, हम अपने रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे? मैं मर जाऊंगा तब कर लेना जो तुम्हारा दिल करे। लोग क्या कहेंगे मैं अपनी लड़की के लिए एक रिश्ता तक नहीं ढूंढ पाया। मधु के पापा का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। पर पापा शादी मुझको करनी है, रिश्तेदारों को नहीं। मधु भी तो उन्हीं की बेटी थी, उन्हीं की तरह जिद्दी। पापा गुस्से में अपने कमरे में चले गए। मधु भी अपने कमरे में आ गई। आज किसी ने घर में खाना नहीं खाया। सुबह मधु बिना नाश्ता किए ही ऑफिस पहुंच गई। रवि के केबिन में झांका, रवि अब तक नहीं आया था। बहुत बार कोशिश की, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। मधु को रवि पे बहुत गुस्सा आ रहा था। जैसे तैसे दिन गुजरा। मधु सीधे पार्क में जा पहुंची। बच्चे हमेशा की तरह एक जगह बैठे थे। रवि भैया आए क्या? मधु ने एक लड़के से पूछा। वो तो चले गए, ये आपके लिए छोड़ गए हैं। एक चिट्ठी मधु की तरफ बढ़ाते हुए उस बच्चे ने जवाब दिया। मधु ने जल्दी से चिट्ठी खोली। लिखा था, मधु मुझको पता है तुम मुझसे बहुत नाराज होगी। इस तरह तुमको छोड़ जाने का गम मुझको भी है, पर मैं क्या करूं? अपना परिवार बनाने के लिए तुम्हारा परिवार नहीं तोड़ सकता। जिंदगी ने मुझको बहुत कुछ दिया है, लेकिन माँ बाप का प्यार कभी नहीं मिला। मैं हमेशा एक परिवार की तलाश में भटकता रहा। तुम शायद नहीं समझ पाओ कि बिना परिवार के जीना कैसा होता है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर पापा नहीं माने तो तुम नाराज नहीं होना। मेरे पैरों में तो वैसे भी न जाने कितने भंवर हैं। पता नहीं कहाँ जाके रुकूंगा, पर तुमसे वादा रहा, एक दिन मिलूंगा जरूर। हो सके तो उन बच्चों को पढ़ाती रहना। तुम्हारा रवि। मधु की आंखों में आंसू भर आए। काफी देर तक रोती रही। घर जाकर मधु ने कुछ नहीं कहा, बस रवि की चिट्ठी पापा को पकड़ा दी। पापा का चेहरा भी मुरझा गया, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। चिट्ठी वहीं छोड़कर चले गए। आज कई साल गुजर गए हैं। मधु ने शादी तो नहीं की, पर वो पार्क में बच्चों को पढ़ाने रोज जरूर जाती है। उसको उम्मीद है कि रवि एक दिन लौट के यहीं इस पार्क में उसके पास जरूर आएगा। बस इतनी सी थी कहानी।